राहुल गांधी को दरअसल राजनीति ही नहीं पता, मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूं। उनके पीछे जो लोग भी उनको सलाह दे रहे हैं सब अधकचरे कबाड़ा लोग हैं। भारत के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, पुलिस, सिपाही अपनी भूमिका रात रात भर, उनको धन्यवाद एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं दिया, किया कुछ नहीं। पूरी तरह कंफ्यूज्ड आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर देश के इस समय प्रधानमंत्री रहते ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ से कम लोग नहीं मरते। संक्रमितों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि आपने प्रवासियों के षड्यंत्र पूर्वक भगवा करके, बस की राजनीति करके, प्रवासी राजनीति करके, उनके साथ जमीन पर बैठ करके नाटक करके आपने प्रवासियों को गांव-गांव भेज दिया। और जो प्रवासी शहर में आ रहे हैं उनके पास जो भी महाराष्ट्र से प्रवासी आ रहा है, देखिए मैं साफ बात करना चाहता हूं, हर महाराष्ट्र का प्रवासी कोरोना लेके आ रहा है। सरकार वहां की फेल हो गई और कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे एक माटी के लोधा हैं, उनको कुछ पता नहीं है और कांग्रेस सरकार चला रही है महाराष्ट्र में। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आज चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जिस समय लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना चाहिए उस समय लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। बड़े तेजी से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये बात सच है कि कोरोना मरीजों की संख्या बड़े तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान में खुद ही फंसते नजर आते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने लॉकडाउन पर ही सवाल उठाया था और आज वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को क्यों नहीं सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी। सर, क्यों भ्रम में देश को जो है कि डाल रहे हैं राहुल गांधी, बार बार अपने बयानों में उलझे रह रहे हैं? संकट का समय है, अगर जो कर सकते हैं आप देश के लिए वो करिए। राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप? सर, विपक्ष के नेता हैं तो कहाँ विपक्ष के नेता हैं? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं? संसद में विपक्षी दल का उनको विपक्ष के नेता का पद हासिल है। वायनाड से सांसद हैं। सांसद से बहुत 545 सांसद हैं। एक सांसद की हैसियत से सवाल उठाने का उनको हक है। उनको कुछ पता भी है कि कोरोना क्या होता है, उनको कुछ पता भी है कि लॉकडाउन क्या होता है, उनको कुछ पता भी है कि प्रवासी मजदूरों की समस्या क्या है। घर में बैठ करके 7 जनपद में बैठ करके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। उनकी माताजी कहती है लॉकडाउन लोकतंत्र का विरोधी है, उनके बेटा कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। यही न कर रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, यही न कर रहे हैं। वो प्रवासी भारतीयों किसने भगाया? महाराष्ट्र से प्रवासियों भारतीय को भगाने का दोष किसके ऊपर है? महाराष्ट्र सरकार पर है ना। महाराष्ट्र सरकार में कौन है? कांग्रेस है कि नहीं है? राजस्थान से प्रवासियों को भगाने का दायित्व किसके ऊपर है? उनकी किसकी सरकार है? उन्हीं की सरकार है ना। देखिए, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये चौथा, उनका कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया ही नरेंद्र मोदी सरकार की असफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाइए, उनको लॉकडाउन का अर्थ ही नहीं मालूम है। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि प्रवासी भारतीयों की मदद का क्या इंतजाम है। प्रवासी भारतीयों को आप भगा रहे हैं, उनके प्रदेश में डंडा चलवा रहे हैं, आपके दिल्ली में चलवा रहे हैं, महाराष्ट्र में चलवा रहे हैं, राजस्थान में चलवा रहे हैं, तो मदद का भरोसा, कौन सा मदद चाहिए? अच्छा, राज्य सरकार क्या कर रही है? राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? ये सवाल भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे एक ही मुद्दा, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है राहुल गांधी ने उठाया, जो भय उठाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को दिक्कतें आएंगी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का निहितार्थ यह है कि उनको डर है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें राज्य में फिलहाल काम कर रही हैं वो संकटग्रस्त हैं। राजस्थान संकटग्रस्त हो गया, महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमित तूफान की तरह बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या तूफान की तरह बढ़ रहा है, प्रवासी वहां से भगा दिए गए हैं। अब प्रवासी जब वहां से भगवा दिया आपने षड्यंत्र करके, तो आपको लग रहा है कि वहां का तो सब सिस्टम है, अब फेल हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा उनका जो चिंता है कांग्रेस शासित राज्यों की दिक्कतें, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। अगर लॉकडाउन से मतलब होता तो भारत की तुलना, दुनिया में ना कोरोना है, तुलना तो आप करेंगे ना। भारत की तुलना यूरोपीय देशों से क्यों नहीं कर रहे हैं? इटली से क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका से क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तुलना में तो भारत की स्थिति लॉकडाउन के कारण ही ना तो अच्छी स्थिति में है। मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है।
संक्रमितों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि आपने प्रवासियों के षड्यंत्र पूर्वक भगवा करके, बस की राजनीति करके, प्रवासी राजनीति करके, उनके साथ जमीन पर बैठ करके नाटक करके आपने प्रवासियों को गांव-गांव भेज दिया। और जो प्रवासी शहर में आ रहे हैं उनके पास जो भी महाराष्ट्र से प्रवासी आ रहा है, देखिए मैं साफ बात कहना चाहता हूं, हर महाराष्ट्र का प्रवासी कोरोना लेके आ रहा है। सरकार वहां की फेल हो गई और कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे एक माटी के लोधा हैं, उनको कुछ पता नहीं है, और कांग्रेस सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, और उसके कारण से कोरोना फैल रहा है। और तीसरा, कोरोना के युद्ध में बॉर्डर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप? उस पर भी कहा है कि आप क्यों बॉर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं? क्या भारत की सरकार देश की एकता अखंडता को संरक्षित करने में सक्षम नहीं है? कि सरकार पल पल भर की जानकारी, अरे आपको क्यों दे? आप कौन है कि आपको दे? आप कौन है कि आपको दे? आप तो विपक्ष लायक भी नहीं है कि आपको दे। आप खाली सवाल पूछते, करेंगे कुछ नहीं, सवाल पूछेंगे खाली, करना कुछ नहीं है इनको। एक भी सेवा का काम राहुल गांधी ने नहीं किया, एक भी सेवा का काम प्रियंका गांधी ने नहीं किया, एक भी सेवा का काम सोनिया गांधी ने नहीं किया। कहीं बतावे कि कहीं अनाज बांटा हो, कहीं प्रवासी मजदूरों की सेवा की हो, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता केवल सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और योगी को गाली देने में लगे हुए, फेल करने में लगे हुए। जब विपक्ष लॉकडाउन को फेल करने में उतारू होगा तो विपक्ष को लॉकडाउन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं, मेरा यह कहना। यानी कि इस समय भी सियासत उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, जबकि महाराष्ट्र की गंभीर स्थिति है, 50,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, वहां पर वो एक भी बार उस बातों पर वो एक भी बात नहीं बोल रहे हैं कि वहां की स्थिति। अरे भाई, बस लेके अब उत्तर प्रदेश में आने का की घोषणा कर रहे हैं, अब भाग रहे हैं महाराष्ट्र से मजदूर, वहां बसवा क्यों लेके जा रहे हैं? मजदूर वहां भी तो, मजदूर तो पूरे देश में मजदूर ही ना है कि उत्तर प्रदेश का मजदूर अलग है, महाराष्ट्र का मजदूर अलग है, राजस्थान का मजदूर अलग है, फला का मजदूर, ऐसा तो नहीं होता। मजदूर तो मजदूर है। तो मजदूर की सहायता उत्तर प्रदेश के लिए करने के लिए आप तैयार हैं, अब महाराष्ट्र में मजदूरों की सहायता करने को आप तैयार नहीं है। ये धूर्तता है, ये धूर्त। राहुल गांधी को दरअसल राजनीति ही नहीं पता, मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूं। उनके पीछे जो लोग भी उनको सलाह दे रहे हैं सब अधकचरे कबाड़ा लोग हैं। देश की जनता ने बलिदान किया है, देश की जनता ने त्याग किया है, देश की जनता ने प्रवासियों को अपने सर आंखों पर बिठाया है। कांग्रेस और राहुल गांधी का कोई इसमें श्रेय नहीं है, कोई उसमें उनकी उपलब्धि नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। और अगर कोरोना का जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो बढ़ने से आप चिंता मत करिए, आप ही कर राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं, वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहे। जब 90% लोगों को कोरोना से डर नहीं है तो आप कोरोना के संक्रमितों से आप डर कह रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि 90% लोग कोरोना से कोई डर नहीं है, 10% लोगों को कोरोना से डर है। वो 10% कौन है? तो आपे बतिया कह रहे हैं, आपे अपना खंडन कर रहे हैं। वो अपने बयान में कंफ्यूज, अरे कंफ्यूज है, पूरी तरह कंफ्यूज है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर देश के इस समय प्रधानमंत्री रहते ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ से कम लोग नहीं मरते, क्योंकि कंफ्यूज्ड आदमी है। राजनीति कंफ्यूजन में नहीं चलती, कंफ्यूज्ड आदमी। उनको लॉकडाउन नहीं मालूम, उनको प्रवासी नहीं मालूम, उनको देश की समस्या नहीं मालूम, उनको देश में जो मध्यम वर्ग का आदमी है किस तरह पीड़ा। आप कहते हैं कि मजदूरों के हाथ में पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो गरीब भूखों मरते। या इनको कोई बताने वाला नहीं, गरीब भूखों नहीं मर रहा है, प्रवासी भूखों नहीं मर रहा है, मतलब पैसा किसी न किसी रूप में जा रहा है। और 20 लाख के पैकेज पर आप सवाल उठा रहे हैं। 20 लाख का पैकेज का अर्थ आप जानते हैं क्या है? 20 लाख का पैकेज के तो नगद रुपया ना, उनको तो नगदे, उनको सोना दिखाई पड़ेगा, उनको नगद रुपया दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा कुछ सोचने से। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। सरकार जो कर रही है वो सकारात्मक कर रही है। सरकार देश को बचाने के लिए कटिबद्ध है। देश में उसके लॉकडाउन की घोषणा ने देश में जिंदगियों को बचाया, लाखों जिंदगियां बची हैं, नहीं सब मर जाते। बिल्कुल। और हमको लगता है कि चौथा लॉकडाउन के बाद 5वां लॉकडाउन भी किसी न किसी रूप में होगा, क्योंकि ये होना जरूरी है। और राज्य का जब मुख्यमंत्रियों की बैठक 1-2 दिन में होगी तो उसमें ये लोग कहेंगे। पंजाब से मजदूर कौन भगाया है?
कभी राहुल गांधी जो है कि सड़कों पर आकर मजदूरों के साथ बड़ी सहानुभूति में आते हैं, फिर कभी उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती है कि नहीं हम बस तो भेज रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ही अनुमति नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर सियासत यहाँ पर इस कदर है कि आप संकट में भी ये चीजें देश के साथ आप नहीं खड़े हैं, बार बार आलोचना, बार बार कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप बातें, अपनी बातों में आप कंफ्यूज हैं। खाली आलोचना तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? प्रियंका गांधी ने बस नहीं भेजा था, स्कूटर भेजा था, रिक्शा भेजा था, साइकिल भेजा था, टेम्पो भेजा था, वो बस के नाम पर भेजा था। टेम्पो, साइकिल, रिक्शा और स्कूटर से प्रवासी घर जाएंगे क्या? और उसके बाद आपने स्वीकार भी किया कि अच्छा चलिए अगर टेम्पो वाला कोई नंबर डाल दिया तो जो बसें हमने भेजी उसको भी मान लीजिए। जब सरकार को आप भ्रम में डालेंगी, सरकार को झूठ बोलेंगी, तो सरकार मजदूरों की जिंदगी से नहीं न खेलेगी। सरकार ने उनके जो टूटही बस, जो अधकचरा अलकतरा बस जो है ले करके मजदूरों के जान जोखिम में डाले। सरकार सतर्क है ना, योगी जी बहुत सतर्क हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश में अद्भुत काम किया, मैं बता रहा हूं, अद्भुत काम किया है। और बनारस उसका उदाहरण है। बनारस में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है लेकिन मौत नहीं हुआ है, मौत 2-3 तो हुआ है और ठीक भी हो रहे हैं। तो संक्रमितों की संख्या लॉकडाउन में बढ़ जरूर रही है लेकिन ठीक होने की संख्या भी अधिक हो रही है। इस पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। दवा है नहीं, वायरस का पता है नहीं, उसका इलाज है नहीं, लेकिन कैसे भारत के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, पुलिस, सिपाही अपनी भूमिका रात भर, उनको धन्यवाद एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने डॉक्टरों को, पैरामेडिकल को, पुलिस को, सेना को, स्वायत्तशासी संस्थाओं को एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, जबकि किया कुछ नहीं। सब करने वाले वो हैं। सर उनको धन्यवाद नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार पर ही सारा जो है ठिकरा मोड़ा जा रहा है। यहाँ पर अगर बात कर ले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार, सारे लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सफल है कोरोना को रोकने में। इसलिए उनको लग रहा है कि न योगी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए हमला हो रहा है योगी पर। उत्तर प्रदेश सरकार सफल है और 22 का चुनाव भी है, तो विधानसभा के चुनाव में लप्पो झन्ना करने के लिए ये राजनीति हो रही है। लेकिन इस राजनीति का भारत की जनता पर कोई असर नहीं है। मैं भी भारत का जनता, कोई असर, सब हंस देते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के हर बतिये पर हंसी के पात्र हो जाते हैं। अरे राहुल जी, हंसी का पात्र मत बनिए भैया, खुद को पहले लॉकडाउन पढ़ लीजिए, कोरोना वायरस के संकट को पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। मोदी इसको अवसर बना रहे हैं, कुटीर उद्योग का जाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा कर रहे हैं। जो गांव में, कई गांव में अगर 15 दिन पहले मजदूर गए तो उन्होंने अपना नया ठिकाना खोल दिया, बना रहे हैं लोग। जाके देखिए, मास्क नहीं था आपके पास, भारत के महिलाओं ने मास्क बनाया। पीपीई जो उनको पीपीई किट नहीं था, भारत के लोगों ने पीपीई किट के बनाई। आत्मनिर्भरता का एक संकेत है, इसको समझिए, इसको समझने का काम करिए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। नमस्कार।